नमस्कार, मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। सारे जहां से अच्छा ग्लोरी ऑफ इंडिया सीरीज के इस पहले एपिसोड में आप देखेंगे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई वो परंपरा जिसका ताल्लुक सोने से है। अब सोना है तो एक भौतिक पदार्थ, गहने आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला एक कीमती खनिज। लेकिन हिंदुस्तान के लिए सोने का मतलब सिर्फ यही नहीं है। वैदिक युग से लेकर आज तक सोना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में कितना सोना है और इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? इस सवाल पर गूगल के आंकड़े आपको बताएंगे गोल्ड रिजर्व के लिहाज से भारत का स्थान पूरी दुनिया में 9वां है। लेकिन यह आंकड़ा पूरी कहानी नहीं कहता। आज के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं इस आंकड़े की नई कहानी। कुछ ऐसी होती है सोने की चमक, आंखों में उसकी दमक और सौदागर से लेकर खरीदार के रुखसार पर सुनहरी रौनक। सोने की आभा, शुद्ध और शुभ। कहते हैं कि सोने की चमक किसी और धातु में नहीं पाई जाती। इतना शुद्ध और शुभ कि अंग्रेजी की एक कहावत पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उसका हिंदी तर्जुमा कहता है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे सोने से हिंदुस्तान की विरासत का नाता एक दौर था जब सारी दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहा करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ग्रंथों में सोने का जिक्र दुनिया की पुरानी से पुरानी सभ्यताओं से भी ज्यादा पुरानी है। सोने का जिक्र वैदिक गाथाओं में मिलता है। वैदिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता तक दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता में सोने के इस्तेमाल सिक्कों से लेकर आभूषणों तक सोना हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा रहा है। सोने का वही अतीत आज की आधुनिक परंपरा में साक्षात होता है, क्योंकि आज भी साज श्रृंगार की अभिलाषा सोने के बगैर पूरी नहीं होती। चाहे वो मौका तीज त्योहार का हो या फिर शादी ब्याह का, सोने के बिना सब कुछ सूना है। इस तथ्य का जिक्र इसलिए कि 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में सिर्फ साज श्रृंगार के आभूषणों के रूप में जितना सोना हमारी महिलाओं के पास है, उतना सोना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वैसे तो इसका सटीक आकलन बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के कुल सोने का 11% हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास गहने के रूप में है। इसकी मात्रा अगर वजन में बताएं तो ये 21,733 टन बनता है। ये किसी भी देश के स्वर्ण भंडार से ज्यादा है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले अमेरिका से भी 2.5 गुना ज्यादा। हमारे यहाँ सोना संगठित रूप से नहीं है। हमारे यहाँ सोना घर घर में बैठा हुआ है, लॉकर्स में बैठा हुआ है, मंदिरों में बैठा हुआ है, जगह जगह है। तो उसका सही आकलन नहीं हो पाता। लोग सोना को चाहते हैं कि उनके पास रहे, उनके हाथ में रहे, उनके सामने रहे, क्योंकि बैंक तक और सामने रहने में भी एक मनोवैज्ञानिक मजबूती रहती है। ये ऐसा आंकड़ा है जो सोने से समृद्ध हिंदुस्तान की विरासत की पूरी गाथा हमारे सामने साक्षात कर जाती है। वो सोना जिसकी मौजूदगी ने हमें सोने की चिड़िया का खिताब दिलवाया। इसी सोने ने सहस्त्राब्दियों तक विदेशी हमलावरों को लुभाया। हमने सैकड़ों बार लूटमार और कत्लो गारत का सामना किया, फिर भी हम सोने की चमक के साथ इस रूप में बचे रहे। इतना कि आज जितना हम सोना पहनते हैं, उतना कोई और मुल्क सपने में भी सहेज नहीं पाता। टीम न्यूज़ नेशन। अब सोचिए 140 करोड़ लोगों का देश में करीब 25 करोड़ परिवार। इसमें 75% परिवारों के पास किसी ना किसी रूप में सोना है। लेकिन कितना? इस सवाल पर सिर्फ एक आंकलन है, यानी मोटे तौर पर एक अनुमान।
जैसे देश की महिलाओं के पास गहने आभूषण के रूप में 21,000 टन से ज्यादा सोना। आपको बता दें कि हमारे देश का जो गोल्ड रिजर्व है वो करीब 700 टन का है, लेकिन देश के आम लोगों के पास इस गोल्ड रिजर्व से 30 गुना सोना। सोने को लेकर ऐसा जुनून दुनिया में कहीं नहीं दिखता। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय। भक्ति काल के कवि बिहारी लाल कुछ यूं बयां कर गए सोने की सुनहरी आभा और इसकी समृद्धि की मादकता को। कवि का यह बयान 13वीं-14वीं सदी का है, जब राजे रजवाड़ों का स्वर्ण भंडार पूरी दुनिया में चर्चित हुआ करता था। हिंदुस्तान में सोने की ये विरासत ईसा पूर्व से ही लगातार बढ़ती गई। वैदिक काल में इसका महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में इसके इस्तेमाल का चलन आम जनों तक पहुंचा। गहनों के साथ व्यापार की मुद्राएं सोने से बनी। ईसा पूर्व के समाज में बदलता सोने का समाजशास्त्र। सोने का पूरा अर्थशास्त्र अब सामाजिक ताने बाने में झलकने लगा। मौर्य वंश के शासनकाल में सोने का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ा। इसके बाद मध्यकाल में कई साम्राज्यों की मुद्राएं सोने की बनी। सिक्कों का चलन बढ़ा। मुगल काल में इसकी चमक सिक्कों से लेकर सिंहासन तक देखते ही बन रही थी। मुगल काल में शाहजहां ने एक सोने का तख्त बनाया था, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था। इस सिंहासन में 1 लाख तोला सोना लगा था। तब मुगल खजाने में इतना सोना था कि शाहजहां का सपना था ताजमहल को सोने से ही बनवाया जाए। मुगलों से पहले भी सोने के अकूत खजाने की कई मिसालें मिलती हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, गुजरात के इस मंदिर को सोने के लिए कई बार लूटा गया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी से लेकर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब तक सोमनाथ तहस नहस किया जाता रहा। वो मंदिर आज भी खड़ा है और उसकी सुनहरी विरासत सोने के साथ ही लौटाई जा रही है। हमारे यहाँ के जो शिल्पी हैं वो जो कारीगरी कर रहे हैं, ऐसा ना तो कहीं और किसी देश में होता है और ना ही पॉसिबल है। उनका तो सिर्फ मशीनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन हाथ की जो कारीगरी है, ऐसी कारीगरी कहीं भी दूसरे किसी देश में। मुगलों के पतन के बाद सोने की लूट का सिलसिला एक बार फिर तेज हुआ। 1749 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शाही खजाने से लेकर आम लोगों की तिजोरियों से इतना सोना लूट कर ले गया कि उसने 3 साल तक पर्सिया में किसी नागरिक से कोई टैक्स नहीं लिया। इतनी लूट के बावजूद हिंदुस्तान में इतना सोना बचा था कि अंग्रेज जब भारत आए तो सोने के भंडार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी तरकीबों और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ अंग्रेज देश के साथ अलग अलग रियासतों की स्वर्ण भंडारों पर कब्जा जमाते चले गए। हिंदुस्तान के खजाने से अंग्रेज 45 लाख करोड़ लूट कर ले गए। अंग्रेजों की लूट का यह आंकड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। किस तरह 200 साल के राज में ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर रख दिया था। इसमें सबसे ज्यादा लूट सोने और हीरे जवाहरातों की हुई। अंग्रेज आए तब दुनिया की जीडीपी में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी थी 25%। अंग्रेज जब गए तब दुनिया की जीडीपी में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बची सिर्फ 2%। दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद ब्रिटेन चंद सालों में उठ खड़ा हुआ, तो इसके पीछे हिंदुस्तान का लूटा हुआ माल ही था।
एक निशान तो कोहिनूर ही है, जो ब्रिटिश हुकूमत ने बड़े ही छल से सिख सम्राट दिलीप सिंह से हासिल कर ली। इस लूट के 75 साल बाद भी अगर हिंदुस्तान में इतना सोना बचा है जितना दुनिया के किसी देश के पास नहीं, तो इसकी वजह है महिलाओं के ये जेवर। भारत की महिलाएं हैं, उनके पास अपने आप लगभग 21,000 टन सोना उनके पास विद्यमान है। और आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक श्रद्धा में भी हम सोना अर्पित करते हैं, प्रभु को भी अर्पित करते हैं, भगवान को भी अर्पित करते हैं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे, सोने का पूरा मुकुट देंगे। तो ये सोने की लोकप्रियता हमेशा बरकरार रहेगी। कंजम्पशंस बनी हुई है। सोना जब 18,000 था, 32,000 था, 28,000 था, और अब जब 50,000 है या 52-55,000 भी हो गया था, लेकिन उसकी कंजम्पशन और खरीदारी में कमी नहीं होती। घर घर में गहने के रूप में मौजूद इतना सोना कि इसे इकट्ठा किया जाए तो पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाए। महिलाओं के पास 21,500 टन सोना, कुल गहनों की कीमत 107 लाख करोड़। घर में सोना है, देश में सोना है, और अगर जिसके पास भी सोना है वो सुरक्षित है। और आज हमारी सरकार अगर हमारे अपने पैरों पे खड़ी हुई है तो उन्होंने सोना इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि उनको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम डॉलर या किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं सोने की वजह से। भारत में सोने का उत्पादन सिर्फ 1.6 टन होता है, लेकिन सोने का आयात हम सालाना 600 टन से ज्यादा करते हैं। कोरोना के दौर में 2020 में ये आयात गिरकर भी 650 टन था, लेकिन कोरोना से उभरते ही साल 2021 में सोने का आयात 797 टन हो गया। सोने की यह खपत आंकड़ों के लिहाज से चीन से थोड़ा ही कम है। चीन में करीब 900 टन सोने की खपत होती है, लेकिन वहां ये इस्तेमाल गहनों से ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स में होता है। अगर गहने जेवरात के पैमाने पर देखें तो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर हम ही हैं। भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कोलार माइंस के नाम से जानी जाती है, और इसी कोलार माइंस की एक काल्पनिक कहानी पर साउथ की एक फिल्म KGF बनी है, जो पॉपुलर हो रही है। मैसूर के राजा से इस स्वर्ण खादान का कंट्रोल भारत सरकार ने 1956 में लिया था, लेकिन लगातार घाटे की वजह से इसे साल 2001 में बंद कर दिया गया। बावजूद इसके न सोने की खपत बंद हुई और न ही सोने को लेकर हमारी पारंपरिक सोच। हम हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि सोना है तो घर में समृद्धि है, सब कुछ है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार, कबीरा एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। समृद्धि ही नहीं, कबीर दास तो सोने की महत्ता साधु संतों के बराबर बता गए। अपने दोहे के साथ बता गए, जैसे साधु संत और सज्जन पुरुष सुख दुख में भी टूटकर भी बिखरते नहीं, वैसे ही सोना 100 बार भी तोड़ो तो भी जुड़ जाता है। एक धातु के रूप में सोने से जुड़ा यह विश्वास इसके पूरे कारोबार में दिखता है, और इसी के बदौलत देश के हर गांव कस्बे में फलता फूलता है। सोने की कारीगरी से जितना रोजगार हिंदुस्तान में पैदा होता है, उतना दुनिया में कहीं नहीं होता। धर्म में ये कि सबसे शुद्ध धातु माना जाता है सोना, इसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती। आप अगर उसी सोने को जितना भी आग में कितना ही तपा लो, वो अगर ठंडा होगा फिर उतना ही सोना बन के निकलेगा। तो इसलिए उसको जो है शुद्ध धातु है वो। दिल्ली के बिरला मंदिर में बरसों से पुजारी विनोद कुमार मिश्रा सोने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते रहे हैं। वो पूरा किस्सा आज भी मंदिर के शिलालेख पर बयां किया गया है।
इसके मुताबिक कृष्णलाल शर्मा नाम के एक रसायन शास्त्री ऐसे थे जिन्होंने पारे से सोना बनाकर दिखाया था। ये आप देख सकते हैं, ये शिलालेख बिरला मंदिर के वाटिका स्थित यज्ञशाला के अंदर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जेठ शुक्ल वंश 1 संवत 1998 तारीख 27 मई 1941 ईस्वी को बिरला हाउस नई दिल्ली में पंडित कृष्णलाल शर्मा ने हम लोगों के सामने 1 तोला पारे से लगभग 1 तोला सोना बनाया था। सोना कहीं ना कहीं बहुत ही नायाब चीज़ मानी जाती है। पूरी दुनिया में सोने का वर्चस्व कभी कम नहीं हुआ और यही वजह है कि सोने पर रिसर्च जो थी वो हमेशा से होती रही और एक ऐसी ही रिसर्च हुई। उसके बाद सोने को यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे तैयार किया गया। तो बिरला मंदिर के अंदर ये मौजूद है, इस तरह से सोना बनाया गया था, उस समय के लिए बताया गया है। तो इसी तरीके से सोने की प्रसिद्धि हमेशा से कायम रही है। शिलालेख के मुताबिक कृष्णलाल शर्मा ने पारे से सोना बनाने की विधि बाद में किसी को नहीं बताई। उनकी नजर में कोई योग्य पात्र नहीं मिला जो इस विधि का वाजिब इस्तेमाल करे। लेकिन सोने को लेकर इस नायाब किस्से से यह बात जाहिर होती है कि पारे से सोना बनाने की यह विधि हिंदुस्तान में सदियों पुरानी होगी और अगर यह विधि रही होगी तो खदानों में उत्पादन के साथ सोना दूसरी धातुओं से बनाया जाता होगा, खास तौर पर सोने के आयुर्वेदिक इस्तेमाल के लिए। जी हां, सोने के भस्म का इस्तेमाल तमाम आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। आज का चिकित्सा विज्ञान भी मानता है सोने का भस्म कैंसर के इलाज वाली दवा में बेहद कारगर है। यानी सोना है तो समृद्धि ही नहीं, सेहत भी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन पर सारे जहां से अच्छा ग्लोरी ऑफ इंडिया की ये सीरीज जारी रहेगी। अगले हफ्ते हम हिंदुस्तान की ऐसी ही एक और गाथा लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज़ नेशन पर।